चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे सरकार तुम्हें बेरोजगार ही मार डालेगी। जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर बनाता है वो गदही का दूध पी के बनाता है क्या? उसको समझ नहीं आता है कि 150 क्वेश्चन में 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी इतने रेट में आपका डीजल पेट्रोल खरीदा जाता है विदेशों से, उसके बाद केंद्र सरकार मुंह दिखाई लेती है। जानते हैं कितना? 32 रुपये 98 पैसा। पूरा देश सीता के पति और नीता के पति को सम्मान दिलाने में पूरा देश चौपट कर डाला वर्तमान सरकार ने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। आज हम लोगों का यूट्यूब का बड़ा यूट्यूबर जो भी लोग हैं, खान सर हैं, एग्जामपुर चैनल के सर हो गए, बड़े यूट्यूबर हो गए, मैथ मस्ती के सर हो गए, विपिन यादव हो गए, इन सारे लोग जो है, अभिनव सर हो गए, इन सब लोगों का एक ट्रेंड चल रहा है एसएससी को लेके। आज हम लोगों को यूट्यूब पे क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है। भारत के संविधान में मीडिया को वो पावर दिया गया, वो अधिकार दिया गया, किसी भी सरकार को जब गलती करे सरकार, या फिर सरकार जो है युवाओं के प्रति, किसी के प्रति जब गलत काम करती है, तो उससे मीडिया को क्या किया गया है? मीडिया को ये पावर दिया गया कि सरकार की नीतियों को, गलत पॉलिसी को जनता के सामने जो है कि वो ओपन करे। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? सरकार के गलतियों को तोप रही है। सरकार कोई भी गलती कर रही है तो उस पर पर्दा डाल रही है। कैसे? जैसे पायजामा होता है ना, तो जो सरकार का पायजामा है उसका नाड़ा बन गया है मीडिया। यानी जब तक नाड़ा बंधा है तब तक सरकार की इज्जत बची हुई है। जिस दिन हम लोग यूट्यूबर जो है और युवा वर्ग जो है ना, जो बेरोजगार है या फिर जो पढ़ रहा है, वो एक दिन जब नाड़ा खोलने लगेगा ना, तो विकास अपने आप ही खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भर्ती परीक्षा को लेके। यहाँ पे मीडिया वालों को क्या किया जाए, क्या कहा जाए, हम तो समझ ही नहीं पाते। कभी कभी दिमाग इतना खराब होता है ना कि मन करता है मीडिया वालों को खूब थूरें, जम के थूरें। ये सब क्या करते हैं? ये सब रिया चक्रवर्ती और जितने भी आलतू फालतू जितना मैसेज न्यूज होगा ना, सब उन्हीं को दिखाएगा। लेकिन जो मेन फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, जिन पे मुद्दों पे बात करना चाहिए उनको, जो उनको अधिकार दिया गया है, उस पे बात नहीं करेंगे। युवाओं का एक रोजगार की समस्या आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। किसी मीडिया के किसी न्यूज एंकर ने इस पे गंभीरता से कोई डिबेट नहीं किया। हर साल शिक्षा के बजट को कम किया जा रहा है, हर साल शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं किए जा रहा है और निजीकरण होता ही चला जा रहा है। तो आने वाले समय में बच्चा पढ़ के करेगा क्या? जब उसे पकौड़ा ही तलना है, उसे दुकान ही खोलना है, तो फिर पढ़ाई क्यों करे? 2018 की वैकेंसी एसएससी का 2020 में होगा कि 21 में होगा, 22 में होगा, जो लड़का परीक्षा दिया है उसको पता ही नहीं है। कभी आंसर की नहीं निकलेगा, कभी आंसर की निकलेगा तो क्वेश्चन पेपर गलत हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर बनाता है गदही का दूध पी के बनाता है क्या? उसको समझ नहीं आता है कि 150 क्वेश्चन में 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हो जाता है। उससे कैसे गलत हो जाता है? गलत नहीं हो जाता, उसे जानबूझ के गलत करता है। क्यों? क्योंकि गलत कर देगा तो वैकेंसी लटकी रहेगी। तो सरकार आई है, इस साल सरकार, मान लीजिए 2022 में कोई सरकार आने वाली है, तो वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद परीक्षा होगा, परीक्षा में 10-15 नंबर गलत कर दिया जाएगा। फिर वो क्या होगा? बच्चे उस पर आपत्ति करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हालत खराब हो जाता है। फिर वो वैकेंसी क्लियर कब तक होगी? अगला जब चुनाव आने वाला रहेगा तब क्लियर होगी। यानी 5 साल बच्चों के साथ सरकार ना 2020 मैच खेल रही है। आप सब युवाओं को कहना चाहेंगे कि इस 2020 मैच में सरकार को बता दीजिए कि हम अंपायर हैं। अंपायर समझते हैं ना? यानी जो 2020 मैच आप करा रहे हैं वो उस मैच के अंपायर हैं, डिसीजन देने वाले हम ही लोग हैं। ऐसा मत खेलिए हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कि आने वाले भविष्य में बच्चे जब रोड पे उतर जाएंगे ना, और रोड पे उतरने के बाद जब आपको सवाल करेंगे ना, तो हालत आपकी खराब हो जाएगी। अभी ज्वलंत मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा यह है कि अभी जो है कि भारत में पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर होने वाला है। कुछ राज्यों में 100 के ऊपर पेट्रोल हो गया, कुछ राज्यों में 87-88 चल रहा है। रेट क्या है? इस पे मीडिया को डिबेट करना चाहिए कि यह मूल्य दर है आपका 30 रुपया 91 पैसा। यानी इतने रेट में आपका डीजल पेट्रोल खरीदा जाता है विदेशों से, उसके बाद केंद्र सरकार मुंह दिखाई लेती है। जानते हैं कितना? 32 रुपया 98 पैसा। ये केंद्र सरकार मुंह दिखाई ले रही है। कितना? 32 रुपये 98 पैसा। राज्य सरकार क्यों पीछे रहे? राज्य सरकार कह रही है जब केंद्र सरकार मुंह दिखाई लेगी तो हम भी मुंह दिखाई लेंगे। तो जनता से 19 रुपये 55 पैसा मुंह दिखाई राज्य सरकार ले रही है। उसके बाद वितरण करने वाला बेचारा क्या करे? कहे कि अब तो दुल्हनिया आ गई है तो दुल्हनिया का मुंह दिखाई कुछ छोटा मोटा हम भी लेंगे, तो ये 3 रुपया 62 पैसा लेती है। इस पे कुल कितना हो गया? 87 रुपया 6 पैसा हो गया। यानी 87 रुपया अभी चल रहा है। कुछ मध्य प्रदेश में सेंचुरी हो गया। यानी कि हमारे भारत
भारत के सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल में पूरे वर्ल्ड में सेंचुरी मार के मतलब भारत का मस्तक गर्व से चौड़ा कर दिया। मीडिया को इस पे डिबेट करना चाहिए, भैया पेट्रोल और डीजल के दाम जब आप खरीद रहे हैं 30 रुपया में तो बेच रहे हैं 100 रुपया में, क्यों बेच रहे हैं? और यही जब अन्य सरकारें करती थी तो यही मतलब वर्तमान की सरकार बैठ के धरना पर बैठ जाती थी, आंदोलन करती थी। और वो क्या एक वो स्मृति ईरानी, अरे सॉरी स्मृति ईरानी, वो बेचारी जो है उनका विकास तो बड़ा काफी हो गया है, वो बेचारी धरने पे बैठ जाती थी, माला वाला प्याज का पहन के सिलेंडर सर पे लेके माला बैठ जाती थी। अब जब सत्ता में है तो इनकी आवाज नहीं निकल रही है, गूंगी बन गई है। लेकिन मीडिया इस पे डिबेट नहीं करेगी। मीडिया किस पे डिबेट करेगी? दूठो मुल्ला को पकड़ लेगी, यानी दो मुल्ला पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम कर देंगे। 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए में सब वो आते हैं। उसके बाद 2 एंकर होगा, इधर बैठा देगा और 2 इधर हिंदू लतखोर हिंदुओं को बैठा देगा। कुछ लतखोर टाइप के लोग हैं, उनके वजह से पूरा समाज गंदा होता है। यानी हिंदू लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमान लोग हिंदुओं को गाली देते हैं। ये दोनों चिल्लाएंगे, 10-10 हजार रुपए में इन मुल्लाओं को भड़काएगा, एंकर भड़काएगा, भड़का के हिंदू मुस्लिम कराता है। ठीक है, इस पे आवाज नहीं निकलता है। हमारे मोदी जी को भी देख लीजिए, इनका भी मतलब रोज मन की बात करते हैं, रेडियो पे आएंगे मन की बात करेंगे, लेकिन कभी भी रोजगार के लिए बात नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर बना रहे, अरे भैया आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब हम जॉब रहेगा तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब रोजगार नहीं रहेगा तो पकौड़ा बेच के आत्मनिर्भर आदमी बनेगा। जब पकौड़ा ही बेचना रहेगा तो युवा ने आपको वोट किस लिए दिया है? आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे पर ईयर, 6-7 साल हो गया, 7 साल में 14 करोड़ आप रोजगार देने वाले थे। 14 करोड़ छोड़िए, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी, जीएसटी, ये सब कुछ आप कर चुके, ये हो जा रहा है आपसे। लेकिन एसएससी का पेपर हो गया, बैंक का पेपर हो गया, टीचर का पेपर हो गया, टेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया, परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद पता चल रहा है कि उसमें 10-15 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। उसके बाद लड़का जो है कंप्लेन डाल रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, खंडपीठ जा रहा है, उसके बाद जो है कि लाठीचार्ज हो रहा है, धरना हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है, उसके बाद जो है भर्ती हो रहा है। 5-5, 6-6 साल आप लोग 20-20 मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच भी 2 से 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। आप लोग इस तरीके से करेंगे तो देश का युवा क्या करेगा? अब देश का युवा भैया वही करेगा जो उसके समझ में आएगा। अब सारे लोग ये समझ लीजिएगा कि एक ट्रेंड चल रहा है, 25 तारीख को 11 बजे मोदी रोजगार दो हैशटैग, यानी कि ये हैश लगा देना है और लिखना है मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। ठीक है, और हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। ट्रेंड क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि न्यूज चैनल पे ये चीज आए, यानी कि ट्विटर पर ये हैशटैग कराया जा रहा है। हैशटैग इसलिए कराया जा रहा है कि ये न्यूज वाले दिखाएं, क्योंकि न्यूज वाले जो है कि अब क्या कर रहे हैं, सरकार का वो मुंह दिखाई करा रहे हैं कि सरकार ने ये किया वो किया। युवाओं के प्रति सरकार ने क्या किया, ये सवाल पूछता है भारत। सरकार में जब ये लोग थे तो ये जब पेट्रोल के दाम 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था तो महंगाई डायन हो गई थी। अब सीधे सीधे मतलब सरकार सेंचुरी मार दे रही है तो इनकी मौसी हो गई है। ठीक, संसद में सरकार का एक आदमी जो है कहा कि 70 साल में क्या किया गया, तब तक पीछे से आवाज आई बताइयो ना नहीं, जो बचा है वो भी बेच देगा आदमी है। निजीकरण होता चला जा रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो हमारे संसाधन कहाँ से उपलब्ध रहेंगे? भारतीय मीडिया को कहना चाहेंगे ना, भारतीय मीडिया जब मतलब इस समय के वर्तमान के एंकर जब मरेंगे ना, जब मरेंगे मतलब उनकी उम्र कंप्लीट हो जाएगी, जब मरेंगे तो उनकी अर्थी पे ना उनके बच्चे पेशाब करेंगे, सच बता रहे हैं, और कहेंगे कि मतलब ऐसे लतखोर बाप था जिसके वजह से भारत नहीं, भारत के संपूर्ण बच्चों का भविष्य इन लोगों ने, इन मीडिया वालों ने खराब कर डाला। आज रोजगार की समस्या इतनी भयानक बन चुकी है कि रोजगार को लेकर सरकार का, मीडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आज मतलब मजबूरी में हम लोगों को मीडिया का काम करना पड़ रहा है। ये काम मीडिया का है कि सरकार से पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं कर। वर्तमान की सरकार को मतलब देश बर्बाद करने में, निजीकरण करने में, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश सीता के पति और नीता के पति को सम्मान दिलाने में पूरा देश चौपट कर डाला वर्तमान सरकार ने। आज युवा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, सुसाइड करने के कगार पे है। जो बच्चा पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पेपर कब होगा, पेपर का आंसर की कब आएगा, और पेपर मतलब हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, कितना बार कोर्ट जाना पड़ेगा, कितना बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, कितना बार हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, कब हमारे मतलब भर्ती का सिलेक्शन कब होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ इकट्ठा हो जाएगी युवाओं की कि आपके संसद से भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी जब युवा सड़क पे आ जाएगा। तो युवाओं को बहुत भरोसा था आप पे, जब कहा था आपने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार, अब हम लोग करें क्या?
रोजगार मिल नहीं रहा है। दूसरे जो छोटा मोटा वैकेंसी आ रहा है उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब रेलवे की वैकेंसी थी, एनटीपीसी का था, रेलवे की वैकेंसी थी पिछले अभी 4-8 महीना पहले, जब पूरे यूट्यूब के लोगों ने ट्रेंड चलाया तब जाके किसी तरीके से रेलवे की परीक्षा कराई गई। अब फिर एसएससी का पेपर आ गया। एसएससी का पेपर 2018 का था, 2020-21 चलने वाला है, उसके बाद भी अभी क्लियर नहीं हो पाया। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ कि हम लोग आएंगे कहेंगे करो 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 तो तब न करेंगे। तो ऐसे कितना बार हम लोग लड़ेंगे? एक सिस्टम होता है ना कि हर सिस्टम से कितनी रिक्त पदें किस विभाग में कितनी खाली हैं, कितनी रिक्त पदों को भरा जाना है, कितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। सर्विस बोर्ड कमीशन जो होता है इसीलिए तो बनाया गया है ना, भर्ती बोर्ड इसीलिए तो बनाया गया ना कि वो देखे कहाँ कौन सा पद खाली है, उन पदों को सृजित कैसे किया जाए, उन पदों को सृजन करने के लिए वैकेंसी निकाली जाए, समय से परीक्षा कराया जाए, समय से उनका आंसर की दिया जाए, ये सारी चीजें किया जाए। और बस यही कहना चाहेंगे कि आप YouTube के जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो मतलब ट्रेंड चला रहे हैं, जिन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत रिस्क लेके ये सब YouTube पे किया जा रहा है, चैनल भी डिलीट करवाया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बड़े बड़े यूट्यूबर, खान सर हो गए, एग्जामपुर चैनल हो गया, और भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो YouTube पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लोग सब परेशान हैं उनके साथ। उनके पास बच्चे को फोन आ रहा है, सर मेरा कब क्लियर होगा, कब होगा, क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सब युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोगों को रोजगार चाहिए ना, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम हम बाद में कर लेंगे, मंदिर मस्जिद, बहुत सारे मंदिर मस्जिद भारत में बने हुए बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। उस पर आप लोग एक्टिव होइए। और 11 बजे 25 तारीख को 11 बजे आप सब लोग ट्विटर पर, नहीं ट्विटर है तो नया अकाउंट ट्विटर का बनाइए, और ट्विटर का अकाउंट पे आप जाइए और उसे हैशटैग लगा के मोदी रोजगार दो हैशटैग लगाइए, उसे वायरल करिए। जितने यूट्यूबर हैं उनका सबका वीडियो वायरल करिए, हर व्हाट्सएप पे भेजिए, हर ग्रुप में भेजिए, ताकि ये ट्रेंड बने और मीडिया पे दिखाया जाए, ताकि सरकार जो एसएससी का पेपर फंसा हुआ है उसको सीरियसली ले और उसको कराए। जब तक ये नहीं होता, एक आंदोलन जो है आगे बहुत तेजी से चलने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।